26 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है मुल्क में। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। अब जो इलेक्शन होने वाला है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। गैस कितने थी एक सिलेंडर, आज कितना है कीमत? पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है? ये सिर्फ 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी के खाते में जो है, अकाउंट में जो है इतना काला धन है, मैं उसे लाके सबको 15 लाख रुपए दूंगा। 15 लाख रुपए वो देने का रहेंगे, हमारे जो अकाउंट में पैसे थे वो खुद लेकर रहेंगे। हिंदुस्तान में इस वक्त जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के वक्त जो है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद करवाया। आजादी मिल गई। हमारे लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क के आजादी के लिए कुर्बानी दी, हो गया। आज फिर एक बार कुछ ऐसे लोग जो इस हुकूमत पे बैठे हुए हैं वो ये तय कर रहे हैं आप नकाब डालेंगे या नहीं डालेंगे, हमें रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, हमारे मदरसे चलेंगे या बंद हो जाएंगे। यूपी में आज जो है अरबी मदरसों को बंद करने का जो है फैसला हो गया है, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ। सोचिए कि चाहते क्या है। इतनी आज जो है हालत खराब है इस मुल्क में। हमारे झारखंड का चीफ मिनिस्टर, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, किसी भी पार्टी के क्यों उठा के उनको जेल में डाल दिया। मैं समझता हूं अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी बर्बरियत नहीं हुई। बहस ये चाहते हैं कि वो हुकूमत करे और ये मुल्क में जो है हिंदू राष्ट्र आए, यहाँ हिंदू राष्ट्र बने। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त महात्मा गांधी वो भी हिंदू थे, जवाहरलाल नेहरू वो भी हिंदू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी हिंदू थे। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि इस मुल्क में हर मजहब के बोलने वाले रहते हैं, लोग रहते हैं, हर जबान के बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ एक मुल्क ऐसा बने, यहाँ का कानून ऐसा बने, यहाँ का आईन ऐसा बने जो सबके लिए एक साथ, यानी मुसलमान उनके मजहब की तबलीग कर सकते हैं, क्रिश्चियन उनके मजहब की तबलीग कर सकते हैं, हिंदू उनके मजहब की तबलीग कर सकते हैं, हिंदू मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद मुसलमान बना सकते हैं, क्रिश्चियन वो चर्च बना सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद क्या हुई आप लोगों को मालूम है, और 2-3 मस्जिदों के ऊपर उन्होंने कब्जा करने का सोच रहे हैं। अगर इनको इस वक्त रोकना है, इख्तिदार में आने से रोकना है, तो हमें चाहिए कि हम अपना वोट दें। मुसलमान वोट देता है लेकिन थोड़ा सिलो जरा बेजार के लिए जरा क्या है आप देखेंगे क्या अदालत कौन आया क्या कर रहा था, हमने कौन आया तो क्या कर रहा था, नहीं कौन आया तो क्या कर रहा बोलता। देखिए आपकी जो जिंदगी है ये आज क्या महंगाई देती है। आज आलू टमाटर जो भी टक्का जाए उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। पहले क्या हुआ करता था, आज मुल्क जो है बिल्कुल तरक्की के ऊपर नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे जालिम को अगर उतारना है तो हमें जो है अपना वोट देना है। एक वोट भी हजरत मौलाना सैफुल्लाह नोमानी साहब का जो बयान मैंने सुना, एक बयान सुना, मौलाना ने कहा अगर मुसलमान वोट नहीं देगा उसकी पकड़, उसकी पूछ जो है आखिरत में होगी। हिंदू ये हमारे मुल्क में हमें दिया गया हक है। आप बैलेट पेपर जाके पोलिंग बूथ में जाके जिसे आप पसंद कर सकते हैं उसे वोट दे सकते हैं।
वोट 500,000 रुपए में बिकने वाली चीज नहीं है। कौन 500,000 देखता है वो मत सोचिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोचिए। आप यहाँ कितने लोग, यहाँ कितने खवातीन हैं, क्या होते हैं जो नकाब पहन के बैठी हैं। कल अगर कानून पास होगा, अभी कानून बीजेपी की जब हुकूमत थी वही था कि एग्जाम हॉल में बच्चे जो है नकाब पहन के नहीं जाएंगे। आज हमारी हुकूमत आई है, फिर से जो है नकाब पहन के जा सकते हैं, नकाब पहन के स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है। यहाँ स्टेट है। कल अगर नरेंद्र मोदी आया, हो सकता है गुरखा शरीफ पे न बोलकर एक कानून निकाल दे। मस्जिदों में जो है अजान नहीं देना कानून निकाल सकते हैं। अभी जो है अजान की आवाज धीमी कर दी गई है। यानी हमारा जो कानून, हमारा जो हक हमें दिया गया है आइन में, वो हक भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इस मुल्क को दिया था कि इस मुल्क के शहरियों के क्या हुकूक हैं, क्या उनकी हिफाजत के लिए मौके दिए गए हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये। इससे मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, हालांकि रमजान का महीना है, आप जो है रिजल्ट लेने आए हैं खुशी का, फिर मैं जो है अपने आप लोगों को जो है इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन के बाद ही मिल सकते हैं, हम लोग इलेक्शन में नहीं मिल सकते। एक मौका लेकर मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले तो आप अपने वोट का हक समझिए, उसकी ताकत को जानिए। वोट जाए, जुमा का दिन है, 26 तारीख को जुमा का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं पार्लियामेंट, 28 सीटों में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुसलमान को यहां से टिकट दी। 1996 में यानी 1996 में मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, हार गया। उसके बाद जाफर शरीफ साहब के बाद फिर ये हल्के में कोई मुसलमान जीता नहीं। 2014-2019 में रिजवान रशद खड़कर हार गया। कांग्रेस में भी ये कोशिश की जा रही थी कि ये सीट जो है इस बार मुसलमान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान नहीं जीत सकता। लेकिन ये अब हमारे हाथ में है। कर्नाटक की जान है बेंगलोर सेंट्रल। यहां से हमें एक उम्मीदवार हमारे भाई को जिताना है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नौजवान लड़का है। यहाँ आ गया भी था, इसी स्टेज पे आके बैठे भी थे। 15 अगस्त को जब हम फंक्शन किए थे, मंसूर अली खान यहाँ आपको जो नोटबुक से बच्चों की जो मदद कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते। उनको अचानक टिकट मिली है, सबने मिलकर उनको खड़ा किया है। अब आपके हाथ में है कि आप मंसूर अली खान को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। अगर वो चिनकर आ गया, हमारे स्कूल को जो है, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे स्कूल के पेरेंट्स को, हमारे स्कूल के बच्चों को 4 चांद लगेंगे। और इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है। कई जगह जो है हिंदू भी जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है इस वक्त जो है कांग्रेस के हक में आए हैं। मैं आप तमाम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप जो है 26 तारीख को पहले जाकर वोट डालें।